तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली है अपने पास क्या 12.1 का 7वां सवाल है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु क्या है अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया है, कितना दिया है तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया है बेलनाकार की ऊंचाई और व्यास है कितनी, व्यास है व्यास और ऊंचाई, पहले ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है कितना 4 मीटर है तथा एक शंकु को जैसे यहाँ तक लिख लिया तो पहले क्या एक बेलन बना लेते हैं अपन। देखो ये बेलन बना लिया अपन ने, ठीक है, ये बेलन बन गया अपना। और क्या कहता है इसके ऊपर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है, तो इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अध्यारोपित हो गया। क्या कहता है, क्या कहता है तो यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे देखो कि बेलन की मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी है तो ये है 2.1 मीटर और इसका व्यास है कितना 4 मीटर है, 4 मीटर है और ये 2.1 मीटर है। तो यानी बेलन की ऊंचाई है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है। जैसे आगे देखते हैं तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है कितनी 2.8 मीटर है, ठीक है। तो ऊंचाई है तो इस तंबू को बनाने में उपयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की लागत या दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार कैनवस से नहीं ढका है, यानी ये वाला है ना कि नीचे से ढका जैसे खाली है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, जो दिया है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे हल, क्या दिया है तो उसको लिखते हैं पहले। तो बेलन की ऊंचाई क्या है यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे बेलन की क्या ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई है h बराबर, h बराबर कितनी है तो 2.1 मीटर है, ठीक है। तो यानी इसका व्यास कितना है तो यहाँ लिखते हैं व्यास कितना दिया है तो व्यास दिया है कितना 4, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, r बराबर कितने हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। देखो त्रिज्या ये भी सेम रहेगी और ये वाली भी क्या इसकी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है ना तो सेम रहेगी, ये त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इसकी ऊंचाई दी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी यहाँ पे लिखते हैं शंकु की क्या तिर्यक तिर्यक ऊंचाई क्या दी है वो अपन को, तो वो दिया है क्या अपन को यानी एल से दर्शाते हैं ना उसको, तो एल बराबर हो जाएगा कितना 2.8 मीटर में दिया है। अब क्या निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इनका प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या किसका तो कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं कैनवास का कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा शंकु का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय भी कह सकते हैं इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल
और प्लस कर देंगे किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये नीचे से कह देता ये बंद है ना, तो प्लस में हो जाता क्या, वृत्त का क्षेत्रफल भी हो जाता। तो ये नहीं खुला है, तो इधर से ये क्या है, खुला है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है क्या, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है πr/l होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, πr इसमें है, πr इसमें है, तो क्या πr कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, 2h बचेगा प्लस इधर l बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि पाई का मान कितना है, तो 22/7 लेंगे और r का मान है 2, तो इंटू में करेंगे 2। ठीक है, 2 और h यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई है कितनी, 2.1 है, प्लस l यानी त्रियक ऊंचाई कितनी है, तो ये है 2.8 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 22 दूनी कितने, 44 हो जाएंगे, बटे में कितना, 7 है। ठीक है, यानी 21 मान लेते हैं, 21 का 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 42 होगा। पॉइंट है एक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस ये 2.8 है, तो 2.8 ही रहेगा। इसको जोड़ देते हैं, ये है 44/7 है, और इधर देखो 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, और 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 और 1 हासिल का 7, यानी ये हो जाएगा 7.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 7 से 7 काटेंगे तो आएगा कितना, अपने पास 44 किस में है, मीटर वर्ग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कहता है कि 1 मीटर कहता है ना कि इसकी लागत क्या होगी, तो जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 मीटर है ना, जैसे 1 यहाँ पे लिखते हैं लागत। ठीक है, तो लागत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि 1 मीटर वर्ग में कितनी लागत है, तो वो है 500। ठीक है, 500 है, तो यानी 44 में कितनी होगी, तो 44 इंटू कर देंगे 500। ठीक है, अब 500 करेंगे तो क्या होगा, तो 500 करेंगे तो यहाँ पे देखो कि 5 चौक 20 और हासिल के 2 22 हो जाएगी, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी ये आ जाएगा अपने पास 22,000 रुपये। इसकी लागत क्या हो जाएगी, 22,000 रुपये लागत आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये भी समझ लिया अपन ने। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला वाला।